हेलो साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज जो है हम टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया था? तो 1929 ईस्वी में। कब किया था दोस्तों? 1929 ईस्वी में। दूसरा है, वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? साथियों, वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन थे दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी। आपको याद रखना है। तीसरा में है, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व जो है साथियों, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है साथियों, ये 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है दोस्तों 1885 ईस्वी में हुई थी। अगला है 5वें नंबर का प्रश्न, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? यानी कौन से भारत के ऐसे प्रसिद्ध नेता हैं जिन्हें सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन है दोस्तों? खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें सीमांत गांधी के रूप में भी जाना जाता है। छठा प्रश्न है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जब दूसरा बार विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल। कौन थे दोस्तों? विंस्टन चर्चिल। और दूसरा जो है विश्व युद्ध कब हुआ था साथियों? ये 1939 से 1939 में ये स्टार्ट हुआ था और ये 1945 में खत्म हुआ था साथियों। ये टोटल 6 वर्ष तक चला था और प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 में स्टार्ट हुआ था। कब तक चला? तो 1918 तक। ये 4 साल तक चला था साथियों, आपको याद रखना है। अगला जो प्रश्न है आपका, क्या कह रहा है? 7वें नंबर में, सीन नदी किस नगर से होकर गुजरती है? जो सीन नदी है साथियों, ये किस नगर से होकर गुजरती है? तो ये पेरिस से होकर गुजरती है। 8 में है, गोबी मरुस्थल कहाँ है? गोबी मरुस्थल कहाँ है साथियों? तो चीन और मंगोलिया में। गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो चीन और मंगोलिया में। अगला जो प्रश्न है, स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? जो स्वेज नहर है साथियों, ये किसको किसको जोड़ती है? ये जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। कौन जोड़ती है? तो स्वेज नहर। आपको याद रखना है। ये सारे प्रश्न दोस्तों कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है और ये हर बार पूछता है। 10वां में है, बिहार राज्य किन देशांतरों के मध्य स्थित है? बिहार राज्य जो है किन देशांतरों के मध्य स्थित है? तो लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व तक। 11 में है, मुंडा जनजातियां अधिकांशतः कहाँ बसती है? तो मुंडा जनजातियां जो है ये बिरसा मुंडा से आप लोग याद रखिएगा। तो कहाँ दोस्तों? तो झारखंड में। ठीक ना, मुंडा जनजातियां जो है ये झारखंड में बसती है। जनजातियों से रिलेटेड दोस्तों दरोगा में भी पूछता है, बिहार एसआई, यूपी एसआई और दोस्तों पुलिस में भी यहाँ से प्रश्न पूछता है, तो ये आपको ये याद होना चाहिए। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है? समुद्र तल जो है साथियों, यहाँ पर से पृथ्वी के केंद्र से निकट स्थान कौन सा है? तो उत्तरी ध्रुव। क्या है दोस्तों? उत्तरी ध्रुव। आपको याद रखना है। 13 नंबर में है, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? जो रेलवे पटरी होती है दोस्तों, इसके बीच की जब बड़ी इसकी लाइन होती है तो इसके बीच की दूरी कितनी होती है? तो 5.5 फीट। तो याद रखना। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में।
टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में, कोई याद रखे। 15 नंबर में है, कला की गंधार शैली किसके समय में फली फूली? कला की गंधार शैली किसके समय में फली फूली? ये कुषाणों के समय में। कला की जो गंधार शैली है, ये कुषाणों के समय में फली फूली साथी। 16 नंबर में है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कैसी सरकारी योजना थी? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कैसी सरकारी योजना थी? तो ये जो है वयस्कों को साक्षर बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए, वयस्कों इन्हीं बुजुर्गों को साक्षर बनाने के लिए और उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना सरकार ने की थी। 17 में चिपको आंदोलन किसको बचाने के लिए हुआ था? चिपको आंदोलन दोस्तों ये वृक्षों को बचाने के लिए हुआ था। चिपको आंदोलन से वृक्ष को रिलेट करिएगा, ठीक ना। 18 नंबर में है, एस्पांटो क्या है? दोस्तों एस्पांटो क्या है? यह जो है एक आसान एवं कृत्रिम अंतरराष्ट्रीय भाषा है। एस्पांटो क्या है? एक भाषा है। क्या है दोस्तों? एक लैंग्वेज है, ठीक ना। ये जो है एक लैंग्वेज है, ठीक ना, आपको याद रखना है। एस्पांटो क्या है? एक आसान एवं कृत्रिम अंतरराष्ट्रीय भाषा। 19वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया साथियों? तो लिथुआनिया। कौन दोस्तों? लिथुआनिया जो था ये पूर्व सोवियत संघ का पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया। 20वें नंबर का है, दाक्षेस आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? दाक्षेस आंदोलन को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये क्षेत्रीय सहयोग, क्षेत्रीय सहयोग। 21 में है, इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई? इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई? ये बंसीघटन में हुई थी। कहाँ हुई थी साथियों? बंसीघटन में। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? दोस्तों 22वां प्रश्न कह रहा है कि मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? तो ए मिशनरीज ऑफ चैरिटी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? पंचशील जो है साथियों इसका मुख्य विशेषता क्या है? तो देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। क्या है दोस्तों? देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। 24 नंबर में है, बिछेंद्री पाल को किस क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है? बिछेंद्री पाल का किस क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है? तो पर्वतारोहण में। इसमें दोस्तों पर्वतारोहण में। 5वां में है, पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है। दोस्तों पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है, ठीक ना, और एक निश्चित समय में अचानक उसे ठंडा कर लिया जाता है। यही पाश्चुराइजेशन कहलाता है। यहीं पे प्रश्न पूछ रहा है साथियों, पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक इसे ठंडा कर लिया जाता है। यही पाश्चुराइजेशन क्रिया कहलाता है। एम्फीबिया किसको कहते हैं? दोस्तों उभयचर जो होता है, एम्फीबिया उभयचर किसको कहते हैं? तो जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को उभयचर कहा जाता है। उभयचर यानी एम्फीबिया किसे कहा जाता है साथियों? तो जो जल एवं स्थल दोनों पर रह सके ऐसे पशु को क्या कहा जाता है? उभयचर कहा जाता है, ठीक ना, आपको याद रखना है। 27 में है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश लगभग कितना समय लेता है? पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश लगभग कितना समय लेता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेता है सूर्य के प्रकाश जो है पृथ्वी पर आने के लिए। 28 में है, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? दोस्तों स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो लोहे और क्रोमियम का। एक होता है स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील
ये किसका मिश्र धातु होता है? तो लोहा प्लस क्रोमियम का, ठीक ना, लोहा और क्रोमियम का, याद रखिएगा, बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 29 में, किस धातु पर तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब ऊपर से भाप गुजरती है? ऐसा कौन सा धातु है दोस्तों जिसपे कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब उसके ऊपर से भाप गुजरती है? ये होती है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब इसके ऊपर से भाप गुजरती है। नेक्स्ट है 30 नंबर में, वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो ये जो है प्रायो प्रायोगिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक इवान पावलोव इस क्षेत्र में, यानी प्रायोगिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में जाने जाते हैं। 31 में है, निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस किस लिए प्रसिद्ध है? निकोलस कोपरनिकस एक वैज्ञानिक थे। ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये जो है यह बताने के लिए कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी। निकोलस कोपरनिकस ने यह बताया था कि ग्रह जो है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के, ठीक ना। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा जयसिंह। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? महाराजा जयसिंह। 33 में है, सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन सा है? तो सऊदी अरब। कौन सा है? सऊदी अरब। 34 में है, भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? तो प्रत्यक्ष कर। भारत सरकार का राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? तो प्रत्यक्ष कर। 35 में है, किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? तो बैडमिंटन। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? तो ये बैडमिंटन के लिए। 36 में है, प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में। प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में। प्रथम दोस्तों, प्रथम पहली बार एशियाई खेल कहाँ? तो नई दिल्ली में हुआ था। अगला देखिएगा, 37 में क्या कह रहा है, संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ उपस्थित है? दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ उपस्थित है? तो चेकोस्लोवाकिया में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम उपस्थित है। कहाँ दोस्तों? चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया एक जगह है, एक देश है, जहाँ की दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम उपस्थित है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से है, ठीक ना। डूरंड कप जो है ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। लिम्बा राम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तो तीरंदाजी में। लिम्बा राम जो है ये किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तो तीरंदाजी। तीरंदाजी। 40 में है, अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन रोक सकती है? हमारा प्रश्न क्या कर रहा है, पहले सुनिएगा कि अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा जो है दोस्तों इसे अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है? तो ये जो है 14 दिनों तक रोक सकती है। अगला है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? या तो लोकसभा में लाया जाएगा या राज्यसभा में, ठीक ना। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा में। 42 में है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जा सकता है? ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, यानी सुप्रीम कोर्ट में इसे सौंपा जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। दोस्तों, जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। और जय जवान जय किसान, हाँ, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री।
भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? दोस्तों, भारतीय संविधान जो है, ये भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, राज्य में जो मुख्यमंत्री होती है, इसके नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। इसे तो राष्ट्रपति को कौन नहीं देता है? तो भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब हुआ? भारतीय संविधान के लिए भारत के संविधान में पहला बार संशोधन कब हुआ? ये 1951 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1951 में। आपको याद रखना है। सिक्किम भारत का एक राज्य किस संशोधन के द्वारा बनाया गया था? तो 35वें संशोधन के अंतर्गत। अब दोस्तों 35वें संशोधन के अंतर्गत सिक्किम जो है वो भारत का एक राज्य बनाया गया था। 47 में है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? तो 34। क्या है दोस्तों? 34। ठीक ना? 34 जो है ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता है। 48 में है, भारत में पंचायती राज्य की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत में पंचायती राज्य के अनुशंसा के लिए बनी कमेटी का अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता। कौन थे साथियों? बलवंत राय मेहता। 49 में है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? ये रविंद्रनाथ टैगोर है। गुरुदेव के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। साथियों, महात्मा गांधी जो है अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। 51 में देखिएगा, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? तो ये 1928 में। कब आया था दोस्तों? 1928 में। साइमन कमीशन जो है पहली बार भारत कब आया था? तो 1928 में। 52 में है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ नॉन इंडियन पुस्तक किसने लिखा? ऑटोबायोग्राफी ऑफ नॉन इंडियन पुस्तक किसने लिखा? तो नीरद सी चौधरी ने। नीरद सी चौधरी ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ नॉन इंडियन पुस्तक को लिखा है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? दोस्तों, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आजाद हैं। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो अबुल कलाम आजाद। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रथम भाषाएं कौन सी है? स्विट्जरलैंड में साथियों बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन सी है? तो जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। स्विट्जरलैंड में जो है ये 3 प्रकार के भाषा है जिन्हें प्रधान दिया गया है, जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। आपको याद रखना। कभी घूमने जाओ तो आपको काम भी दे सकता है। यूनेस्को की कार्य भाषाएं क्या है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच। यूनेस्को यूनेस्को की कार्य भाषाएं क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक दोस्तों अरविंद घोष हैं। कौन है? अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। लक्षद्वीप टापू कहाँ स्थित है? ये दक्षिण पश्चिम भारत में। लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है? तो ये दक्षिण पश्चिम भारत में। अगला जो है 58 नंबर में टोटल 100 क्वेश्चन करवाएंगे सर। कितना? 100। और ये 100 जो है दोस्तों, आप अगर डेली 100 क्वेश्चन देखिएगा तो आपको काफी मदद मिलेगी सभी प्रकार के एग्जाम में। सोचिए ना कि अगर आप सिर्फ 30 दिन करते हैं तो आपको 3000 प्रश्न याद हो जाएगी। और दोस्तों इसके लिए क्या करना है? आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों लास्ट में आपको कितना प्रश्न आ रहा था ये स्कोर आपको कमेंट में जरूर बताना है। 58 में है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? 1877 ईस्वी में। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी जो है दोस्तों 1877 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला कौन थे? तो हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। कौन थे दोस्तों? हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, तो हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। ये प्रश्न पूछता है, ठीक ना? इसे ध्यान दीजिएगा। 60 में कह रहा दोस्तों, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन थे? तो एच जे भाभा।
कौन थे दोस्तों? एच जे भाभा। भाभा याद रखना, भाभी नहीं, एच जे भाभा। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन थे? एच जे भाभा। 61 में अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास के श्रेय किनको जाता है? तो विक्रम साराभाई को। विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किनको जाता है? विक्रम साराभाई को। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए एक कलिंग नाम का पुरस्कार है, ठीक ना। इसको किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? एक जो है मतलब अच्छा जवान खासा पूर्ण रूप से तैयार हाथी का जो वजन है, भारत के हाथी का कितना होता है? ये लगभग 1000 किलो होता है। कितना होता है? 1000 किलो। 64 में देखिएगा, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। सिग्रोत सिग्रोतपादी रिएक्टर एक बिजली पैदा करने वाला नाभिकीय रिएक्टर जो किस प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न करता है? सिग्रोतपादी रिएक्टर एक बिजली पैदा करने वाला नाभिकीय रिएक्टर है जो किस प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न करता है? तो विगलन प्रक्रिया के द्वारा। दोस्तों विगलन प्रक्रिया के द्वारा बिजली उत्पन्न करता है। अगला देखिएगा, भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम कमल है। भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? कमल। कथकली कहाँ का नृत्य नाटिका है? कथकली जो है ये कहाँ की नृत्य और नाटिका है? ये केरल का, ठीक ना। कथकली कहाँ के नृत्य नाटिका है? केरल का। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो बंबई। भारत का दोस्तों सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो बंबई। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच का है? तो कर्नाटक तथा तमिलनाडु। कावेरी जल विवाद, कावेरी जल विवाद जो है साथियों, ये दो राज्यों के बीच है, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच। 70 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रधान अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रधान अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेजा गया था? तो सेंट हेलेना। कहाँ भेजा गया था? सेंट हेलेना। वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेजा गया था? तो सेंट हेलेना। 72 में है, कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? कौन सा ऐसा मुगल शासक था जो सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? तो अकबर। 73 में है, दिल्ली में लाल किले के निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां। दिल्ली में जो है दोस्तों लाल किला का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां। 74 में है, महारानी विक्टोरिया किस समय ब्रिटेन की शासक थी? महारानी विक्टोरिया जो है ये किस समय ब्रिटेन की शासक थी? तो जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन के शासन के अधीन लाया गया था। जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन यानी प्रत्यक्ष रूप से राजा या रानी के शासन के अधीन में लाया गया था, तब महारानी विक्टोरिया जो है ब्रिटेन की शासक हुआ करते थे। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940। 24 मार्च 1940 को की थी दोस्तों। 24 मार्च 1940, ठीक ना। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 ईस्वी में। 76 में है, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई? तो दिसंबर 1911। ये प्रश्न पूछता है कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई? 1911 में, ठीक ना। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में। भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य घोषित कर दिया गया था। कब? तो 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन जो है भारत का संविधान भी लागू हुआ था। संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन सा अधिकार को शामिल नहीं किया जाता? संविधान के मौलिक अधिकार में
कौन सा अधिकार को शामिल नहीं किया जाता है? तो काम पाने का अधिकार। काम पाने का अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकार में शामिल नहीं किया जाता है। 80 में है, राज्यसभा सदस्यों को कार्यकाल क्या होता है? राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल क्या होता है? तो 6 वर्ष का, ठीक ना? राज्यसभा का कितना वर्षों का होता है? 6 वर्षों का। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कब तक नहीं हटा सकता है? राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय को किसी न्यायाधीश को कब तक नहीं हटा सकता है? जब तक उन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव प्राप्त न हो। जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनको राष्ट्रपति भी नहीं हटा सकता है, इसलिए नहीं हटा सकता है कि जब तक उन्हें संसद के दोनों सदन द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव प्राप्त ना हो। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष। जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं, यहाँ के जो न्यायाधीश होते हैं, इनकी अवकाश ग्रहण की आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष, याद रखना। 83 में है दोस्तों, किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500। भारत में नागरिकता किस आधार पर निर्धारित होती है? तो जन्म स्थान का सिद्धांत एवं रक्त के सिद्धांत पर। भारत में जो है नागरिकता आपका जहाँ पे आपका जन्म हुआ है उस आधार पे होगा, या फिर आपके जो पूर्वज हैं उनके ब्लड ग्रुप मिलाने पे, ठीक ना, मतलब ब्लड रिलेशन मिलाने पे भारत की नागरिकता इस पर निर्धारित तो होती है, ठीक ना। केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा। केंद्रीय मंत्रीगण जो है ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो जावा, इंडोनेशिया में। जावा, जावा एक जगह है जो कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया में। बोरोबुदुर, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो जावा, इंडोनेशिया में। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? तो पेशवा। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? पेशवा। द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की थी? एडम स्मिथ। द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की थी? एडम स्मिथ ने, याद रखना है। भारत भारती की मैथिली शरण गुप्त ने किया था दोस्तों। किसने किया था? मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती की। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक जो है एस राधा कृष्णन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की थी? घाना। किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो घाना। सर्वेंट्स ऑफ द पीपुल्स, सर्वेंट्स ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। अलीगढ़ आंदोलन के आरंभ किसने की थी? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान जो है अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ किया था। अजमेर में किस सूफी संत के दरगाह है? अजमेर जो है दोस्तों, अजमेर दरगाह ये अजमेर में है। अजमेर में किस सूफी संत के दरगाह है? तो मुइनुद्दीन चिश्ती की। किसकी दोस्तों? मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अजमेर में किसकी दरगाह है? तो मुइनुद्दीन चिश्ती की। राज्य की उत्पत्ति को सामाजिक समझौता के उपरांत की एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो जॉन लॉक। जॉन लॉक। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता के उपरांत की एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो जॉन लॉक। म्यांमार यानी बर्मा में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संसदीय लोकतांत्रिक शासन। संसदीय लोकतांत्रिक शासन। म्यांमार बर्मा में दोस्तों किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संसदीय लोकतांत्रिक शासन। 97 में है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया। विश्व का दोस्तों सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ब्राजील। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील। 99 नंबर में है साथियों, सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों को मूल उत्पादक कौन देश है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका दोस्तों सवारी के लिए प्रयोग किए जाने वाले मोटर कारों का मूल उत्पादक देश जो है ये अमेरिका है। अंतिम प्रश्न है 100 नंबर का।
महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो पल्लव ने। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो पल्लव ने। तो साथियों, आज मैंने आपको टॉप 100 प्रश्न, ठीक ना, 100 प्रश्न वन लाइनर करवाया। इसमें दोस्तों आपसे कितना बना, कितना आपको आता था, आप लोग कमेंट में स्कोर जरूर बताइए। इससे क्या होता है दोस्तों कि हमें पता चलता है कि आप लोग वीडियो में एक्टिव थे। और दोस्तों जिन्हें हमारा वीडियो अच्छा लगा, हमारा क्वेश्चन अच्छा लगा, और ये जो प्रश्न है दोस्तों हर जगह पूछेगा, ठीक ना, तो आप लोग बिंदास रहिए और जुड़िए हमारे चैनल से, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और डेली 100 प्रश्न का आप लोग वन लाइनर यहाँ से देखिए। तो चलिए साथियों, आज के क्लास इतना ही, फिर कल मिलते हैं। तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।